तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रितु गेमर्स। और आज मैं आ चुकी हूँ एक फ्री फायर की वीडियो लेके। तो आज हम लोग फ्री फायर में रैंक पुश करने वाले हैं सीएस मैच में। तो सीएस में मेरा अभी 56 स्टार है, उससे हम लोग और बढ़ाने वाले हैं। देखते हैं वो बढ़ता है या फिर घट जाता है। और आज मैं दिखाने वाली हूँ अपना प्रो वाला गेम प्ले। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और फिलहाल से स्टार्ट करते हैं मैच को। यहाँ मेरा मैच स्टार्ट होने ही वाला है। और मैच स्टार्ट होने के बाद ये है मेरे 3 अननोन टीममेट्स। अब देखते हैं ये लोग कैसा खेलते हैं और मैं कैसा खेलती हूँ। और ये मेरा पहला मैच स्टार्ट हो गया और मैं चली गई 2 नंबर के पीछे पीछे। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ 2 नंबर के पीछे और मैं देख रही थी जस्ट कि वो अगर मरा तो मैं यहाँ से यू टर्न लेके दूसरी साइड जाने वाली थी, ठीक है। लेकिन वो बच गया तो मैं भी चली गई आगे बिना डरते। और यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख भी चुका था और मैंने धड़ाधड़ गोलियों की बारिश कर दी उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद वो बंदा वहाँ पे जाके छुप गया था। अब मैं यहाँ पे खड़ी होकर सोच रही थी जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन उसने मेडिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं फिर फटाफट से चली गई और मैंने यहाँ पे अपना 1 किल ले लिया है। और मैं चली गई दूसरे बंदे को मारने, यानी कि दूसरा किल के लिए। तो यहाँ पे मैं बंदे को मार ही रही थी, तब तक मेरे टीममेट ने उसे मार दिया और मेरा किल चला गया। एंड एक बंदा बचा हुआ था बस उनकी टीममेट्स का, मतलब उनका टीम का, अपोजिट टीम का, ठीक है। तो वो बंदा ऊपर था और मैं यहाँ पे सोच रही हूँ ऊपर जाऊँ या ना जाऊँ, या जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर गई तो मैं मर भी सकती हूँ। और मेरे तीनों बंदे अभी तक जिंदा थे और मुझे भी नहीं मरना था। तो मैं यहाँ पे ऊपर गई और वो मस्जिद कर रहा था और मैंने उसे धड़ाधड़ मार दिया और यहाँ मेरा 2 किल हो चुका है। तो फर्स्ट राउंड तो हम लोग बहुत ही आसानी से जीत चुके हैं। हमारा एक भी टीममेट नहीं मरा और ना ही मैं मरी थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ और नेक्स्ट राउंड में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अगर हम लोग जीत गए तब तो सही है, नहीं जीते तो भी कोई बात नहीं, एक राउंड उनका हो जाएगा, एक राउंड हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे वेट करते हैं। पहले तो मैंने ले लिया ये M519, लेकिन फिर मुझे याद आया कि बहन मैं राइस स्टार नहीं हूँ, तो औकात के हिसाब से मैंने UMP उठा ली। और ये मैंने UMP उठाने के बाद अब मैं चली गई मारने बंदों को, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़े होके बंदों को देख रही हूँ कि इधर से आएगा तो मार दूंगी, उधर से आएगा तो मार दूंगी। लेकिन यहाँ से पीछे से पता नहीं कहाँ से ये बंदा आया और इसने मेरे को मार भी दिया, अपना कैरेक्टर स्किल्स भी चला दिया। मतलब इसके पास जो जो वेपन था सब चला दिया एक मेरे को मारने के लिए। और यहाँ साथ साथ मेरे 2 बंदे भी मर चुके, मतलब एक बंदा डाउन हो चुका था और उसने दिमित्री चला दिया, ठीक है, वो बच भी गया। और यहाँ से 2 बंदे उनके टीम से आ गया और दोनों ने इसे मार दिया। तो यहाँ मेरा तीनों टीम खत्म हो चुका था और ये बंदा मेरे ही तरह बस देखते रह गया और मर गया। तो यहाँ बड़ी ही आसानी से उन्होंने भी हमें मार के 1 पॉइंट ले लिया था, मतलब 1 राउंड ले लिया था। अब ये है हमारा दूसरा राउंड। अब देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या करते हैं। इसमें भी मैंने UMP ही उठा लिया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई लॉन्ग रेंज का गन लेना चाहिए ताकि मैं दूर दूर से बंदों को मार पाऊँ। और मुझे लगा था कि मैं किसी लॉन्ग रेंज का गन ले लूँगी तो मैं दूर दूर से बंदों को मार के और आराम से ये राउंड जीत जाऊँगी। अब मैंने ले लिया एक लॉन्ग रेंज का गन, XMB आई थिंक इसका नाम है। और मैं चली गई ये गन लेके इस बॉर्डर की तरफ। अब यहाँ पे मैं खड़ी हो गई हूँ छुपके कि हाँ अब बंदा सामने से आएगा और मैं गोली चलाऊंगी और बंदा बड़ी ही आसानी से मर जाएगा और हम लोग इस राउंड को जीत जाएंगे। ऐसे करी तो मैं लग रहा था कि मैं ही पूरे स्क्वाड को खत्म करूंगी। और यहाँ एक बंदा दिखा भी और मैंने धड़ाधड़ गोली चलाई उसके ऊपर, बट वो मरा ही नहीं। पता नहीं क्या खा के आया था वो बंदा जो मरा नहीं। अब मैंने वेट करा, थोड़ा वेट करते करते मैं चली गई फिर से उन लोगों की तरफ। यहाँ मेरा एक टीममेट मर चुका था जो कि था 3 नंबर। और मैं बस जा रही थी कि अब 2 बंदे बचे हुए हैं और मेरे जाते जाते ये 4 नंबर भी ख़त्म और 2 नंबर भी ख़त्म। अब मैं बची हूँ अकेले।
अब मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से जाके यहाँ खड़े होकर गोली चला रही थी कि अरे एक तो लग जाए, एक तो लग जाए। तब तक पता नहीं कहाँ से बंदा मार रहा है और मैं बस देख ही रही हूँ। 2 बंदे वहाँ दिख रहे थे और मैंने देखा कि ये पीछे से बंदा मार दिया, इसने मेरे को मार दिया। बड़ी ही आसानी से उन्होंने 2 राउंड जीत लिया था। अब हमें इस तीसरे राउंड को जीतना, मतलब इस राउंड को जीतना था। अगर हम इस राउंड को नहीं जीते तो बड़ी आसानी से हम लोग हार भी सकते थे। तो अब इस राउंड में मैंने फिर से वुड पिकर उठाया। मैंने सोचा कि दूर दूर से बंदों को मारूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, यूएमपी ले लेती हूँ। तो फिर मैंने यूएमपी ले लिया और मैं चली गई ये सामने वाले घर के अंदर। और मुझे लगा कि यही एक तरीका है जिससे बंदे को मार सकती हूँ मैं। और यहाँ मैं चली गई थी इस घर के अंदर और मैं जल्दी से चली गई ऊपर जाके बस मैंने ये यहाँ पे ग्लूअर लगाने का सोचा। तब तक मेरा टीममेट आ रहा था तो उसको आने दिया मैंने, वो आया, उसके बाद मैंने ग्लूअर लगा दिया और मैं यहाँ पे खड़े होकर नज़ारे मारने लगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो वहाँ सामने बंदा दिख रहा था, मैं सोच रही थी कि हाँ अगर सामने दिख गया तो मार दूँगी, लेकिन वो इतना दूर था ना कि मेरे गोली चलाने से भी उसको 10-12 का ही डैमेज लगता, उससे कुछ नहीं होता। अब पता नहीं इसने यहाँ पे खिड़की पे क्यों लगा दिया था वो ग्लूअर। और यहाँ एक बंदा आया और मैंने उससे धड़ाधड़ मार दिया। एक किल मेरा यहाँ पे भी हो गया था। अब हम लोग बस वेट कर रहे थे बंदों के आने का और उनकी टीम में बस 2 बंदे बचे थे और हमारी टीम में 3 बंदे बचे थे। तो यहाँ पे मैं छुप के वेट कर रही थी और तब तक मुझे सुनाई दिया गोलियों का आवाज़ और ये मेरा टीममेट भी गोली चलाने लगा था। तो फिर मैं दौड़ के आई और मैंने देखा कि यहाँ एक बंदा डाउन पड़ा हुआ है। तब तक ये मेरा टीममेट कूदा और दोनों बंदे को मार दिया, इसने ख़त्म कर दिया और ये भी बड़ी आसानी से राउंड हम लोग जीत चुके थे। अब है ये हमारा 5वां राउंड। तो इस राउंड में मेरे पास यूएमपी था और थॉमसन या फिर क्या बोलते हैं इसको, हाँ थॉमसन था शायद। तो अब मैंने ग्रोजा ले लिया था, ठीक है। ग्रोजा मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये लॉन्ग रेंज का गन है और एक लॉन्ग रेंज का गन होना ही चाहिए मेरे पास। तो ये मैं सोचती हूँ कि एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज का गन होना चाहिए, बस मैच तो जीत ही जाऊँगी मैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, छोड़ो ये सब चीज़ें। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। अब बस मैं ये 2 नंबर के पीछे फिर जा रही थी, इसको बस ये चला गया आगे और ये इस घर में चला गया। मैं सोचती हूँ अब इस घर में जाऊँ या उस बंदे को Aşkım çok pardon, aşkım çok pardon, bütün kızlar bende var, bende para çok मारो। अब वहाँ सामने बंदा दिख रहा था, वो बड़ी ही आराम से कूद के मेरे टीममेट को मारने की कोशिश कर रहा था और मैंने भी सोचा कि एक जंप लगाती हूँ और यहाँ मेरा एक हेडशॉट लग गया। मैं खुद शॉक थी कि ये हेडशॉट लगा कैसे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और एक राउंड बचा हुआ है, बस एक राउंड, और इसके बाद हम लोग इस मैच को बूया कर लेंगे। अब हम लोग फिर से जा रहे हैं उस रेड वाले घर की तरफ, क्योंकि वहाँ से बंदे आते हैं ना, पीछे से दिख जाते हैं और आराम से मार पाते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि बंदा दिखेगा। तब तक मेरा टीममेट चला गया था उधर और वहाँ पे उसको बंदा भी दिख गया था, तो मैं भी उसके पीछे चली गई और यहाँ पे मैं वेट करने लगी कि ऊपर बंदा दिखेगा। बट ऊपर नहीं, वहाँ साइड में बंदा दिखा मेरे को और मैं उठी और वहाँ पे गोली चलाने लगी, लेकिन एक भी गोली नहीं लगा उसे। फिर मैं यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रही थी कि वो इस पीछे से आएगा यहाँ से, लेकिन वो आया नहीं और मेरे टीममेट ने उससे धड़ाधड़ गोली चला के डाउन कर दिया। फिर जब मैंने देखा ये डाउन हो चुका है तो मैं फिर इधर पीछे साइड से सामने से चली गई उसके तरफ। तो उसने दूसरा बंदा भी डाउन कर दिया था और मुझे ये सामने बंदा दिखा और मैंने यहाँ पे गोली चला के और एक छोटा सा हेडशॉट मार के उसको फिनिश कर दिया और ये हमारा मैच पूरा हो गया। तो गाइस यहाँ पे मेरा 5 किल हो चुका है बड़ी मुश्किल से। अब मैं करने वाली हूँ इस वीडियो को एंड। तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।